हेलो ऑल, टैली प्राइम की सीरीज़ में आज हम लोग मल्टी करेंसी एपिसोड नंबर 30 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज अगर हम किसी फॉरेन करेंसी में ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से उस करेंसी में बिल को क्रिएट किया जाए उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमको उस करेंसी जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं उसका रेट ऑफ एक्सचेंज और करेंसी सिंबल हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन करने के लिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हम अभी गेटवे ऑफ टैली पर है। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में हमें क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर हमें यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स में थर्ड ऑप्शन मिलेगा करेंसी का। करेंसी पे आप एंटर करेंगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू ऑल्टर करेंसी रुपीज़ और क्रिएट अ न्यू करेंसी। अगर आपको पुरानी एग्जिस्टिंग करेंसी रुपीज़ को एडिट करना है तो उसे ऑल्टर कर सकते हैं, या फिर नई करेंसी, क्योंकि हम बिल्कुल ही नई करेंसी में ट्रेड करने वाले इसलिए हम क्रिएट न्यू पर जाएंगे। क्रिएट न्यू पर यहाँ पर जिस भी करेंसी में आप ट्रेड करने वाले हैं उसका सिंबल कोड यहाँ पर इनपुट करना है। स्पेसिफिक मैं डॉलर में आपको करके दिखा रहा हूँ। डॉलर में आपको शिफ्ट के साथ 4 प्रेस कर देना है तो आपका यहाँ पर डॉलर सिंबल बन करके आ जाएगा और इसका फॉर्मल नेम आपका डॉलर है। ठीक है, डॉलर डालने के बाद आप इसको एज इट इज़ क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद जैसे ही आप करेंसी क्रिएट कर लेते हैं नीचे आपको रेट ऑफ एक्सचेंज का एक ऑप्शन मिल जाता है। रेट्स ऑफ एक्सचेंज में आप जाइए, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट जैसे आज के टाइम डॉलर का रेट 84 रुपीज़ अगर मार्केट में है इन केस, तो यहाँ पर हम 2:1 का रेशियो के साथ प्राइस को रखेंगे। 2:1 का रेशियो क्यों रखते हैं? सेलिंग रेट हम 2 रुपये ज़्यादा और बाइंग रेट हम 1 रुपये ज़्यादा इससे रखेंगे। क्यों रखते हैं? इसका रीज़न ये है कि जब आप करेंसी चेंज करवाते हो तो कुछ चार्जेस आपका करेंसी चेंजमेंट के टाइम पे भी लगता है, तो उस करेंसी चेंजमेंट टाइम जो प्रोसेस है उसको हम सिक्योर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 84 रुपीज़ अगर स्टैंडर्ड रेट है हमारा करेंसी का, तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग रेट 86 रखेंगे 2 और बाइंग रेट 85 रखेंगे। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम 1 रुपये ज़्यादा में खरीदेंगे और अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हम 2 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा लेते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद अब हम आते हैं वाउचर्स पे। अब हम परचेज करेंगे या फिर सेल। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल करते हैं तो 2 रुपये ज़्यादा बढ़ करके ही आएगा, तो सेल करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम आप बनाइए। मैंने कहा मैं अमित को ये चीज़ सेल कर रहा हूँ। अमित हमारा अंडर चला जाएगा जैसे कि हम जानते हैं सन्डे डेबिटर्स में। सन्डे डेबिटर में डालने के बाद अब क्योंकि हम सेल कर रहे हैं वो बाहर का बंदा है, बाहर का बंदा है इसलिए उसकी हम जो कंट्री है उसे हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वो यूके का बंदा है और उसकी जो रीजन है वो भी हम चेंज कर देंगे। मैंने कहा वो इंग्लैंड और यूके का बंदा है, इसको हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद इसे एज इट इज़ हमें एक्सेप्ट करवाना है और कोई भी चेंजमेंट हमें कहीं पर नहीं करनी। अब हम सेल्स का लेज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेल्स का लेज़र क्रिएट करने के बाद हम इसे सेल्स अकाउंट के अंडर में डाल देंगे और इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा देंगे। जो भी स्टॉक आप सेल करो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं HP माउस सेल कर रहा हूँ। HP माउस अंडर ऑल्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, देन एंटर ऑल्ट के साथ C करके इसका यूनिट पीसेस हम क्रिएट कर लेंगे। पीसेस क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा देते हैं। मैं यहाँ पर 100 पीस माउस सेल कर रहा हूँ। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम ऐसे ही यहाँ पर अमाउंट डालेंगे तो वो हमारा रुपीज़ में आता है, बट हमको क्योंकि डॉलर में ट्रेड करना है इसलिए हम शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करके यहाँ पर डॉलर का सिंबल लगाएंगे। सिंबल लगाने के बाद अब जितने डॉलर, फॉर एग्जांपल मैं इसे $5 में सेल कर रहा हूँ, ईच माउस $5। ठीक है, तो यहाँ पर $500 रेट आ गया और नीचे आप देख पा रहे होंगे 100 पीसेज $500 एट द रेट ₹86 पर डॉलर, यानी कि 43,000 रुपये। सामने वाली पार्टी हमको $5,000 देगी बट वो हमारे अकाउंट में कैसे आएंगे, 43,000 रुपीज़ के रूप में आएंगे। ठीक है, और इसे हम एज इट इज़ क्या करते हैं, इसे हम एज इट इज़ न्यू रेफरेंस में यहाँ पर बिल क्रिएट करेंगे, बिल नंबर /01, और इसे हम एक्सेप्ट करवा देंगे। और एक्सेप्ट करवाने के बाद अब चाहें तो आप इसकी रिसिप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी रिसिप्ट देखिए रुपीज़ में ही होगी, आप डॉलर में रिसिप्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि आपके पास जो पेमेंट आ रही है वो आप रुपीज़ में यूज़ करोगे ना कि डॉलर में यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपके पास ये 42,000 की पेमेंट आ जाएगी और ये जो 42,000 की पेमेंट आ रही है इसमें से कुछ आपका चार्जेस डिडक्ट भी हो चुका है जो कि गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए वही गेटवे ऑफ टैली, देन डे बुक, देन सेल्स, Ctrl+P फॉर प्रिंट, I फॉर प्रीव्यू एंड Z फॉर जूम। इस तरीके से आप देखिए आपको यहाँ पर बिल बना करके दे दिया जाता है।
Okay class, that's it for today.